बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, हम अपनी पिछली वीडियोस में इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत, आप अलैहिस्सलाम की तूले उम्र और आप अलैहिस्सलाम को सूरज से तशबीह देने के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की अलामात पर गुफ्तगू करेंगे। शिया सुन्नी कुतुब में अलाइम ज़हूर की जो रिवायात वारिद हुई हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की अलामात के बारे में जो कुछ अहादीस में मरवी है, हम इसे 3 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। पहली किस्म में वो अलामात शामिल हैं जो इस ज़माने में इनहराफात के फैल जाने को बयान करती हैं कि जिनमें इंसानी मुआशरा मुब्तला होगा, और ये अलामात इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के साथ मुत्तसिल नहीं होंगी, बल्कि मुमकिन है कि ये इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर से दसियों साल पहले रोनुमा हों। दूसरी किस्म में वो अलामात शामिल हैं जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से चंद साल पहले रोनुमा होंगी, लेकिन इन अलामात के ज़ाहिर होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर इसी साल होगा, बल्कि इस किस्म की अलामात को फितन व मलाहिम के बाब में शुमार किया जाता है कि ये इन अहादीस के सादिर होने के बाद वाली सदियों में वाक़ होती हैं। तीसरी किस्म में वो अलामात शामिल हैं कि जो इस साल ज़ाहिर होंगी जिस साल इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, या इससे पहले वाले साल में ज़ाहिर होंगी। अहले तशय्यो के मुताबिक इस किस्म की अलामात की आगे मज़ीद 2 किस्में हैं। पहली किस्म में वो अलामात शामिल हैं जो हतमी नहीं हैं, यानी मुमकिन है कि वो ज़ाहिर हों और ये भी मुमकिन है कि वो ज़ाहिर ना हों। दूसरी किस्म में वो अलामात शामिल हैं जो हतमी तौर पर ज़ाहिर होंगी और इनमें किसी किस्म की शक व तरद्दुद की गुंजाइश नहीं है। पहली किस्म की अलामात बहुत ज़्यादा हैं, हम इनमें से सिर्फ एक हदीस पेश करते हैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि याद रखो, निशानी यह है कि जब लोग नमाज को खो देंगे, अमानत ज़ाया करेंगे, झूठ को हलाल समझेंगे, सूद खाएंगे, रिश्वत लेंगे, दीन को दुनिया के बदले बेच डालेंगे, बेवकूफ़ों से काम लेंगे, रिश्तों को तोड़ेंगे, ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे और खून बहाने को मामूली बात समझेंगे। इस वक्त सब्र को कमज़ोरी समझा जाएगा, जुल्म को काबिल फ़ख्र समझा जाएगा। हुक्मरान फाजिर व बदकार होंगे, वज़रा जालिम होंगे, शहर के दारुक़े ख़यानतकार होंगे, कारी फासिक होंगे, झूठी गवाहियाँ पेश की जाएंगी, बदकारी, बहतान फराजी, गुनाह और सरकशी ऐलानिया तौर पर की जाएगी। कुरान मजीद के नुस्खों की सोने से आराइश की जाएगी और मसाजिद को भी सोने से सजाया जाएगा। इनके मीनार बुलंद किए जाएंगे, बुरे लोगों को इज्जत दी जाएगी, मसाजिद में सफ़ें भरी होंगी और ख्वाहिशात मुख्तलिफ होंगी, वादे तोड़ दिए जाएंगे। दुनिया की हिरस में औरतें अपने शौहरों के साथ मिलकर तिजारत करेंगी, गाने बजाने वालियाँ और आलाते लहू-लाब लिए जाएंगे, औरतें घोड़ों की ज़ीन पर सवारी करेंगी, औरतें मर्दों के मुशाबा होंगी और मर्द औरत के मुशाबा होंगे। दूसरी किस्म यानी ज़माना ज़हूर से करीबी अलामात में जो अलामात आती हैं, इसमें से हम चंद बयान किए देते हैं जो शेख मुफीद ने अपनी किताब अल-इरशाद में बयान की है। इन अलामात में मस्जिद कूफा की दीवार का गिरना, खुरासान की तरफ से काले रंग के झंडों का आगे बढ़ना, ऐसे सितारे का तुलू होना जो चांद की तरह चमकेगा, फिर वो टेढ़ा हो जाएगा हत्ता कि इसके दोनों किनारे एक दूसरे के साथ मिलने के करीब हो जाएंगे। आसमान पर एक सुर्खी जाहिर होगी कि जो अतराफ में फैल जाएगी। मशरिक के तूलानी हिस्से पर एक आग जाहिर होगी और वो 3 या 7 दिन फिजा में बाकी रहेगी। अरब अपनी महारें उतार देंगे, शहरों पर हुकूमत करेंगे और वो अजमी बादशाह के तसल्लुत से निकल जाएंगे। अहले मिस्र अपने अमीर को कत्ल कर देंगे, शाम के हालात ख़राब हो जाएंगे और वो 3 मुख्तलिफ झंडों के नीचे जमा हो जाएंगे। कबीला कंदा के झंडे खुरासान का रुख करेंगे, मगरिब की तरफ से घोड़े नजफ की हुदूद में दाखिल होंगे और हैरा के सहन में बांधे जाएंगे। बेवक्त टिड्डी दिल जाहिर होंगे जो ज़राअत और गल्ला तबाह कर देंगे, और जब लोग ज़राअत करेंगे तो पैदावार बहुत कम होगी। अजम के 2 ग्रोह आपस में इख्तिलाफ करेंगे और इनके दरमियान लड़ाई झगड़े में काफ़ी खून बहेगा। तीसरी किस्म और आखिरी किस्म में वो अलामात हैं कि जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर वाले या इससे पहले वाले साल में ज़ाहिर होंगी, और इसकी 2 किस्में हैं। पहली किस्म में वो अलामतें हैं कि जो हतमी नहीं हैं, वाक़े हो भी सकती हैं और नहीं भी, जैसे हाशमी का खुरूज, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण और बारिशों की कसरत।
امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو علامات حتمی طور پر ظاہر ہوں گی وہ 5 ہیں، اور ان کا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ گہرا ربط ہے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم علیہ السلام کے قیام سے پہلے 5 علامات حتمی طور پر ظاہر ہوں گی: یمانی کا خروج، سفیانی کا خروج، ندائے آسمانی، نفس زکیہ کا قتل اور بیدا میں زمین کا دھنس جانا، اور فرمایا کہ ندائے آسمانی حتمی ہے، سفیانی کا خروج بھی حتمی ہے، بیدا میں زمین کا دھنس جانا بھی حتمی ہے، یمانی کا خروج بھی حتمی ہے، اور نفس زکیہ کا قتل بھی حتمی نشانی ہے۔ ناظرین کرام، اہل تسنن کی کتابوں میں حتمی و غیر حتمی علامات کی بحث واضح طور پر نظر نہیں آتی، جبکہ اہل تشیع کی کتب میں حتمی و غیر حتمی علامات واضح طور پر بیان ہوئی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کرنا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔